वेलकम बैक इन फोकस है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। तैमूर, IMF की जो रिपोर्ट है उसके हवाले से तो बड़ी चीज़ें आप कह चुके हैं और उस पर मैं आती हूँ, लेकिन इस वक्त क्योंकि मुल्क में 27वीं तरमीम के बाद 28वीं का भी जिक्र हो गया और अब हम ये भी देख रहे हैं कि बिलाखिर NFC अवार्ड यानी 11th NFC अवार्ड के लिए जो इफ्तिताही इजलास होना है वो दिसंबर में कॉल कर लिया गया है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि सुहेल आफरीदी साहब क्योंकि वजीर आला हैं वो इसको अटेंड करेंगे या ये भी इमरान खान से मुलाकात से मशरूत कर दी जाएगी, बिकॉज ये तो सूबों के लिए इंतहाई अहम है, इसका तो सबको इंतज़ार होता है। जी, मेरे ख्याल में जो सुहेल अफरीदी की मीडिया से इंटरेक्शंस हुई हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने ये कहा है कि वो ये अटेंड करेंगे और मेरे ख्याल में ये बड़ा मैच्योर फैसला है। क्योंकि मैं इस बात से एग्री करता हूं कि वफाक जो है वो विदाउट एनी रीजन खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो उन मामलों में कोलैबोरेशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकती जहां पे वो जो है वो लॉफेयर या कानून का गलत इस्तेमाल हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे और हमसे वो चाहे कि हम उनके इंटरेस्ट में जो है वो काम करें। वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, वफाक की नहीं, इसमें फर्क है। लेकिन ये जो इशू है ये वो इशू है जहां खैबर पख्तूनख्वा के लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके इंटरेस्ट डिफेंड किए जाएं, तो 100% सही फैसला। तो तैमूर, क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के ज़ाहिर माली मामलात भी देख चुके हैं और अब एक नई बहस है जो विफाक बार बार कहता है, एंड इधर मैं चाहूँगी कि सियासत को हम बीच में ना लेकर आएँ, कि विफाक कहता है उसके पास पैसे नहीं बचते और ये बात हम सुन रहे हैं पिछले कई सालों से, PDM की हुकूमत से सुन रहे हैं। और इस मरतबा भी हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा कि दिफा के लिए तमाम तर सूबों को पिच इन करना चाहिए क्योंकि दिफाई बजट भी बढ़ता है और जो हालात इस वक्त जियो पॉलिटिक्स है। दूसरी बात पेंशन फंड्स की वो करते हैं और तीसरा विफाक ये भी चाहता है कि बिस्प का जो प्रोग्राम है सूबे उसमें भी अपना शेयर डालें। और मेरे ख्याल से विफाक क्या चाहता है, IMF ने पहले भी ये कहा था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? डू यू थिंक दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑल द प्रोविंसेस इन द अपकमिंग NFC और नॉट? चले सियासत को कंप्लीटली सेट असाइड करते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन फिर कुछ सवाल करते हैं और मेरे ख्याल में उन सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये कि ये पिछले 4 साल में वफाक ने, ये वफाकी हुकूमत ने क्या कोशिश की कि चारों सूबों के साथ बैठ के जो खसारा है, जो नेशनल खसारा, ठीक, उसके लिए कोई प्लान निकाले, क्योंकि उसके लिए फोरम्स भी मौजूद है ना, CCI मौजूद है, फिस्कल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें वफाकी फाइनेंस मिनिस्टर और सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर मौजूद हैं, सही, नेशनल टैक्स काउंसिल मौजूद है, ठीक है। आपने इनमें से एक फोरम भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि नियत क्या है? नियत है जैसे 27वीं और 26वीं तरमीम जो है वो बुलडोज हुई कि NFC में भी कोई ऐसे सोल्यूशन बुलडोज होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप सूबों से कितना पैसा ले लेंगे? 500 अरब, 1000 अरब, आपका खसारा कितना है? 8000 अरब। ये मुझे बताएं कि सूबों में यानी पाकिस्तान में, क्योंकि जियोग्राफिकली तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का 1% हिस्सा भी नहीं है ना जो वफाकी टेरिटरी है, सूबों में या पाकिस्तान में हेल्थ की नीड्स कितनी है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कितना होता है? ठीक है, 1% GDP का होता है, 2% होना चाहिए मिनिमम। यानी हेल्थ का बजट डबल होना चाहिए, यानी कि तकरीबन हेल्थ पे 1000 अरब रुपए ज्यादा खर्च होने चाहिए सूबों में। सही। फिर आप बताएं एजुकेशन में कितने खर्च होने चाहिए? 2% GDP लगता है, 4% लगना चाहिए। टीचर्स की तादाद हमारी तकरीबन आधी है बनिस्बत जो कि होनी चाहिए। 30 मिलियन बच्चे, 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। आप वो टीचर्स हायर करेंगे, कितना खर्चा आएगा? डबल करेंगे बजट, तकरीबन 2000, ठीक है। इस तरह आप चलते जाएं, पुलिस पे, सिक्योरिटी पे, आप चलते जाएं रेस्क्यू सर्विसेज पे, रोड मेंटेनेंस पे, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस पे, इन चीजों पे तो पैसा खर्च ही नहीं होता। तो इशू सूबों में ज्यादा पैसों का है या इशू ये है कि ओवरऑल एक नेशनल खसारा है? अच्छा, इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, इशू इज द लैटर। तो क्या किया है वफाक ने? और ये 8000 अरब रुपए के खसारे में अगर 1000 अरब रुपए NFC के अंदर या NFC से बाहर जो है वो वफाक ले भी ले तो कोई फर्क पड़ेगा? नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन। क्या आप सॉरी कहाँ पे सॉल्यूशंस कहाँ पे है ना? क्या आप जो है वो तनख्वाहों का सिस्टम चेंज करने के लिए तैयार है?
क्योंकि वहां पे जो वफाक डिसीजन लेता है वो बाय ट्रेडिशन सूबों में डीएमजी वाले इंप्लीमेंट करते हैं। नहीं, 5,000 अरब 6,000 अरब रुपए नेशनली तनख्वाहों पे लगते हैं। क्या आपने पेंशन का निजाम ठीक किया आज तक? नो। सेक्रेटरी फाइनेंस की या चेयरमैन एफबीआर की जो तनख्वाह है उससे पेंशन के लिए कोई कटौती होती है? नहीं। ठीक है, तो मैं और आप दें उनकी पेंशन और साथ 50% टैक्स भी दें। ठीक है, क्या इस पे आपने कोई काम किया? नहीं, आपने सिर्फ वो कॉपी किया जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में 3-4 साल पहले किया था। सही। तो इसका मतलब तो ये, और फिर अगर सूबों पे हम आए, मुझे अगले सवाल में प्लीज मौका दें कि इन पर्टिकुलर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिचुएशन क्या है और नीड क्या है, और क्यों जो है वो वफाकी हुकूमत को ट्रस्ट करना मुश्किल। तैमूर, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं।